योगाहार कार्यक्रम जो कोरोना काल से लगातार अनवरत 3-3.5 घंटे प्रतिदिन चलता है, ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है। स्वैच्छिक कार्यक्रम में हम सब देश के विभिन्न राज्यों के, जिलों के, तहसील के, गांव के किसान, हमारे वैज्ञानिक गण, समाजसेवी बंधु और सभी वरिष्ठ जन, योग शिक्षक, साधक जुड़ते हैं और हम सबको मार्गदर्शन करते हैं। इससे हम जन जागरण का लगातार जन कल्याण का कार्य हो रहा है। स्वैच्छिक रूप से पतंजलि योगपीठ से संचालित इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हमेशा नवाचार होता है, अनोखे कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें एक कार्यक्रम ये है कि हम कपालभाति सब लोग करते रहें। और जैसा हम सब अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ कपालभाति के साथ करते हैं तो करते तो आ रहे हैं। आदरणीय पवन कुमार जी जो पतंजलि पीठ से हमारे जो इस कार्यक्रम के कुशल मार्गदर्शक है, हम सबको दिशा देते हैं। उनके मन में नए नए विचार आते हैं और विचार उसी के मन में आते हैं जिनके मन में कुछ करने की इच्छा होती है। तो आदरणीय पवन कुमार जी के मन में विचार आया कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कपालभाति के साथ रोज करते हैं, आज भी हम सब करें, कपालभाति सब लोग करते रहें। ये जो 7 बजे के बाद जो सत्र चलता है 1-1.5 घंटे, उसमें हम सब कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अभी फिलहाल में शुरुआत में आप सब लोग कैमरा खोल लें और कैमरा खोलने के बाद पहले जैसे हम हनुमान चालीसा शुरू करते हैं तो आप सब लोग कैमरा खोल लें। उस पर मैं रंजना जी से निवेदन करूंगा, बहन जी से, कि वो सबका स्क्रीनशॉट ले लें और जो जिनका कैमरा खुला होगा उन्हीं का स्क्रीनशॉट आ पाएगा। बाद में कोई कहेगा मेरी फोटो नहीं दिख रही है, क्योंकि ये फोटो छपेगी। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, योगाहार कार्यक्रम में हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग करते हैं, परंतु हम हनुमान जी से कह क्या रहे हैं ये पता नहीं होता है सबको। मैंने ये नहीं कहता हूं सब बुद्धिमान है, सबको पता है हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं, परंतु हनुमान जी से कह क्या रहे हैं, मान क्या रहे हैं, सुना क्या रहे हैं उन्हें, ये आज हम आदरणीय पवन कुमार जी से जानेंगे। तो मैं पुनः सदन को प्रणाम करते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं सबसे पहले, चूंकि गुरु इष्ट से मिलाता है तो गुरु का स्थान सबसे पहले दिया है, तो मैं गुरु भगवान की स्तुति और सभी लोग कमर सीधी करके कपालभाति करते रहे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी, परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी, पतंजलि योगपीठ के एवं देश भर के सभी धर्माचार्य गुरुओं को की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज हनुमान चालीसा का पाठ। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा दुआ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरिनहु रघुवर विमल जसु जेताय की फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। यह दोहा मैं आदरणीय पवन जी से निवेदन करूंगा कि इसका अर्थ बताने का कष्ट करें, फिर अगली चौपाई हो। जी सभी को प्रणाम, नमस्कार, ओम। और आज की हम हनुमान चालीसा के 40 छंद हैं, इसको हम एक एक करके प्रत्येक छंद को समझने का प्रयास करेंगे। और आप सबको बहुत अभिनंदन, सबको प्रणाम। तो पहला जो छंद हमारा शुरुआत की थी अभी मुरलीलाल जी ने, मैं पहला जो है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरुण रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। इसका अर्थ है गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने बंद रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। दूसरा जो आपने बोला, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मही, हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। अब हम एक एक करके एक एक छंद को आप पढ़ते रहेंगे और मैं उसका अर्थ भावार्थ मेरे सामने है उसको मैं बोलता रहूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वाले के सहायक और साथी सहायक। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचति केसा। आप सुनहले रंग, सुनहरे वस्त्र, सुंदर वस्त्र, कान में कुंडल और घुंघरालू बालों से सुशोभित हैं। हाथ बज्यो ध्वजा विराजे, कांधे मूजे जनेऊ साजे। अर्थ आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है। आपके कंधे पर बूझ से जनेऊ की शोभा है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अर्थ आप प्रकांड विद्या विधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थ आपने अपना बहुत छोटा सा रूप धारण कर सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थ आपके विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री राम के उद्देश्यों को सफल कराया। भीम रूप धरि निकलाई सजीवन, लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। अर्थ आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। अर्थ श्री राम को यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा,
नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि ब्रह्म देवता आदि देवता नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विधि कही सके कहाते। इसका अर्थ यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपका यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। अर्थ जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है, उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। अर्थ आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आगे आदरणीय रजनाथ बहन जी, आप भी चौपाइयां आगे पढ़ने का कष्ट करें, जिसका अर्थ हमारे आदरणीय पवन जी बताएंगे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तेते। अर्थ संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ आ, आ, जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं, तो फिर किसी का डर नहीं लग रहता। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोग हांकते कापे। अर्थ आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब, जयत जपत निरंतर हनुमत बीजा। अर्थ वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती। बचन ध्यान जो लावे। अर्थ हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकम साजा। अर्थ तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं,
उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ, जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ, चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। अर्थ, हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसका अर्थ, आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। वो 8 सिद्धियां क्या है? पहली है अणिमा, जिससे साधक को किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। दूसरा, महिमा, जिससे योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। तीसरा, गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथा, लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। पांचवा, प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। चौथा, प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वो पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। सातवां, ईर्ष्यत्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। आठवां, वशत्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। ये है हमारी 8 सिर्फ। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहु रघुपति के दासा। अर्थ, आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ, आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघु बरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि बात कहाई। अर्थ, अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। अर्थ, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर किसी अन्य देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थ, हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ, हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बुंदी महासुख होई।
अर्थ जो कोई ये हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी कोई सा। अर्थ भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वह साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मारा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। अर्थ हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास की। यह हनुमान चालीसा सीता रामदूत हनुमान जी को समर्पित है। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 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 वंशुत हनुमान जी की जय। जय। सिया रामचंद्र जी की जय। तो आज की आनंद की जय और सभी सदन की जय, त्योहार परिवार की जय। बहुत सुंदर। सभी जो है तालियां बजा करके आदरणीय पवन कुमार जी का बातें जो आज हनुमान चालीसा का पाठ के साथ अर्थ भावार्थ का हम तुमने सुना और अपनी प्रतिक्रिया हम सब व्यक्त कर सकते हैं आज के इस पाठ हनुमान चालीसा पर। जी एक एक करके आप अपनी बात रख सकते हैं, जो है रीड करें उनको बता लेते हैं ताकि जो है साउंड में दिक्कत ना आए। जी आदरणीय अनिल राय जी। अनम्यूट है, क्योंकि म्यूट हो जाए मैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया है, उनको आमंत्रित करता हूं वो अपने बात रखें। जी ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत ही अद्भुत रही है, प्रेरणादायी रही है और आज हमने जो भक्ति भाव से हनुमान चालीसा सुना है, हनुमान चालीसा के अर्थ हमने सुने, उनको हृदयम किया है। दो बात, एक तो ये है कि जो हनुमान चालीसा में दूरी बताई गई है पृथ्वी से सूर्य की, वो लगभग समान दूरी है जो नासा आज बता रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है कि उस समय जब ऐसी कोई विधा नहीं थी, तब इन दूरी को लगभग लगभग बराबर माना गया है। दूसरा, इसी के माध्यम से जब श्री हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत को लेकर के चलते हैं और जिस रास्ते से वो लंका जाते हैं, जिनका वर्णन है, हमने YouTube में सुना है कि वो रास्ता जो है सबसे सीधा रास्ता है, सबसे कम दूरी का रास्ता है। तो ये जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उस समय त्रेता युग में, या जब रामचरितमानस तो अभी लिखी गई है, पर रामायण में जो दर्शाया गया है वो इतना सटीक है कि आज की विज्ञान भी उसको मान रही है। इस पर मैं आदरणीय पवन कुमार जी की प्रतिक्रिया चाहता हूं। जी ओ। जी हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी पूर्व में जो भी चीजें बताई गई थी, जिसको हम कंठस्थ होकर के हमारे पूर्वज उसका अनुसरण करते थे, उसको शायद लिपिबद्ध भी किया होगा। कुछ उसमें से चोरी भी हो गए ऐसे ग्रंथ
और फिर ये पश्चिम क्षेत्रों में, पश्चिमी देशों में जाकर के जब उनका अध्ययन हुआ, तब फिर ये विद्या हमारे पास वापस हमें पहुंचाई गई। तो तब हमें लगा कि ये प्रामाणिकता के साथ बताई गई है। तो वैसी बहुत सारी चीजें जो हमने अपने प्राचीन भारत का, जब हमने इस योगाहार कक्षा में हमने कई बार सेशन हुए, कई सारी इसमें चर्चाएं हुई, कई दिनों तक हमने चर्चा की। तो ऐसी हमारी बहुत सी विद्याएं, बहुत सारी चीजें जो थी हमारी प्राचीन भारत में, वो चीजों को हमें हम नहीं पढ़ पाए, हमें नहीं पढ़ाया गया, कम से कम इस पीढ़ी और उसके पहले वाली पीढ़ी में। इसमें इसकी इसको इसको एक क्षति पहुंची है हमें। तो हमें पुनर्जागरण के उसमें हमें चलना है, और हनुमान चालीसा केवल एक माध्यम है इस तरह से। और हनुमान चालीसा का इसलिए महत्व ज्यादा है, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये प्रासंगिक है कि अभी आने वाले 56 दिनों के बाद श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ये कई युगों के बाद, कई सालों के बाद, सेंचुरीज के बाद ऐसा अवसर आ रहा है। इस समय हमें इसको हनुमान चालीसा का पाठ करना और भी ज्यादा प्रासंगिक होता है, क्योंकि हम सब उसी के साथ एक डोर में बंधे हुए हैं। इस डोर को समर्थन करते हुए हम हनुमान चालीसा के माध्यम से अपने प्राचीन भारत का गौरव, उसका गौरवशाली इतिहास, उसमें हमारी उसमें जो हमारी संस्कृति थी, हमारी सनातन संस्कृति, उसको पुनर्जीवित करने का एक प्रयास हम इस माध्यम से कर रहे हैं। उस डोर से हम पकड़ के हनुमान जी के माध्यम से उनकी उनकी प्रेरणा लेते हुए, उनका भजन करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए, उसमें जो बातें बताई गई है हनुमान चालीसा में, जो चीजें उसका वर्णन दिया गया है, उसके बारे में बहुत सारे हमारी युवा पीढ़ी को भी और हमारे जमाने की पीढ़ी को भी कतई भी ध्यान नहीं था। तो हमें अपना इसका पुनर्जीवित करते हुए बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें पुनः प्राप्त करने का प्रयास निरंतर जारी रखना है। और साथ ही नई पीढ़ी को, बहुत बहुत साधुवाद। आज और क्योंकि अभी बहुत सारी जो चीजें हैं वो अभी हमारे पुराने जमाने में प्रचलित थी, विद्यमान थी, लेकिन अभी वो छूट गई है। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर बहुत बहुत प्रणाम, आपने बहुत अच्छे जी आगे जानकारी आगे दी। हम कमेंट्स ले लेते हैं। जी जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मुनिलाल जी। आज बहुत ही अनूठा सौभाग्य हमको मिला कि पवन जी ने पवन सूत के बारे में बताया। हनुमान चालीसा के संदर्भ में जो दर्शन दिया, और आप मुन्नीलाल जी और रंजना बहन ने जो चौपाइया गाई और उस पर विवेचन जो हुआ, तो उससे निश्चित रूप से एक आनंद मिला है। और अभी पवन सर जो कह रहे थे कि पुरानी पीढ़ी से तो हमको कुछ ज्ञात आया, लेकिन अभी ये आ नहीं रहा, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए। मैं उदाहरण के साथ में मैं जो करता हूँ वो ये कि रात में सोते समय हमारे नाती को हम हनुमान चालीसा लगा देते हैं और वो ही सुनते सुनते वो सो जाता है। तो घर घर में ऐसे अगर छोटे छोटे प्रयास हम करें, पवन सर जो कहते हैं छोटे छोटे प्रयास, तो छोटे छोटे प्रयासों से बच्चों को ये सुनने की आदत लगेगी और निश्चित रूप से इसकी तरफ आएंगे। दूसरा एक पहलू जो मैं चिंतन कर रहा था अभी पवन सर का सुनते सुनते, कि जैसा अभी टीवी पर इंडियन आइडल वगैरह जैसे प्रतियोगिताएं बनती है, और उसके लिए छोटे बच्चों को कैसे डांस करना और कैसे फिल्मी गीत गाना और कैसे क्या, ये घर घर में सिखाया जाता है, ताकि हर माता पिता को या परिवार को लगता है कि ये बढ़ते 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 एक ना एक दिन इंडियन आइडल के पायदान पे चले जाएगा। ऐसा ही यदि ये हनुमान चालीसा है, हमारे स्तोत्र है, इसके संदर्भ में अगर कोई प्रतियोगिताएं की जाती है, एक महान जो दार्शनिक और इस तरह से एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल जिसे कहेंगे अपन, कि ऐसा एक मंच यदि बन जाता है कि हाँ, कि भाई हमारे बच्चे इस तरह से भी अगर बढ़ते हैं, गाते हैं अलग अलग संदर्भ में, और इन जो अपने धार्मिक स्तोत्र है, हनुमान चालीसा है, अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के श्लोक है, इनके माध्यम से अगर
एक कोई स्पिरिचुअल आइडल जिसको अपन कहेंगे, स्पिरिचुअल आइडल की तरफ बढ़ाने की दिशा यदि दी जाती है तो निश्चित रूप से घर घर तक ये पहुंचाने में और माता पिताओं को इसकी प्रेरणा देने में निश्चित ही एक बहुत सराहनीय कदम होगा। इस तरह से भी हम लोग अपने अपने स्तर पे सोचे और अगर हो सकता है तो किसी के माध्यम से इस तरह से प्रयास करे तो कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का ये भी रास्ता हो सकता है। ये मेरे मन में आया, मैंने सदन के सामने रखा। पुनश्च मैं पवन सर का और पूरे टीम का यानी मुन्नीलाल जी और रंजना बहन को धन्यवाद देता हूँ। और पवन सर ने निश्चित पवन सुत की जो ये चालीसा पढ़ी, इसके लिए उनको भी मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने जो सुझाव दिया है, आप महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं कि बच्चों को सुलाते समय हनुमान चालीसा का पाठ टीवी, एलईडी या मोबाइल में लगा दिया जाए। जो नए नए गाना सुनाते हैं उनकी जगह हनुमान चालीसा सुनाया जाए तो बच्चों को याद हो जाएगा और वो माहौल अच्छा बनेगा, उससे प्रेरणा मिलेगी। आपके सुझाव को बहुत बहुत साधुवाद। और पुरानी जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है कि पुरानी पद्धति में हमने हनुमान चालीसा, वेद, पाठ, पुराण सब भूल गए हैं और नई जो है जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों को इसका आदत तभी लगेगी। और हर मंदिर में अब हनुमान चालीसा होने लगे हैं, इसके भी हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा सनातन धर्म की रक्षा या कार्य किया जा रहा है। सदन में उपस्थित हमारे भाई बहन अपना कमेंट दे सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, जो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। मैं हल्का सा प्रयास बड़ा आकार ले सकता है, छोटा सा उपकार बड़ा आकार ले सकता है। मैं अपनी एक छोटी सी बात यहाँ रखना चाहता हूँ। जब हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति अपने अपने घर में कर रहे थे, मेरे मन में आया, जैसा आदरणीय पवन कुमार जी के मन में आता है, वो योगाहार परिवार में सदन में रख देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है और वो उसका जन कल्याणार्थ और कई हमारे देश के कई परिवारों को उसका लाभ मिलता है, जैसे हम सबको मिल रहा है। मेरे मन में विचार आया कि हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा है जो 100 बार पाठ कर कोई, एक अगर कोई व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है एक साथ बैठ करके तो उसको उसका बंधन मुक्त हो जाता है। यह हमने प्रमाणिक रूप से देखा है और हम इसको अच्छे से जाना है। हमने अपने श्री हनुमान जी के मंदिर में अपने गुरुदेव भगवान को कहा कि महाराज जी, अपन एक सुंदरकांड का पाठ जैसा लिखा है कि 100 बार पाठ कर कोई, तो एक बार अपन 100 बार पाठ कर लेते हैं हनुमान चालीसा के। 100 व्यक्तियों को एक साथ बिठा करके और हनुमान चालीसा का अगर पाठ कराया जाए तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। अपन जो है 1008 बार पाठ कराएंगे, 100 बार नहीं। तो 1008 व्यक्तियों को बिठाला एक साथ और सुंदरकांड का पाठ जब कराया तो उससे जो है लगातार अब जो है जगह जगह सामूहिक सुंदरकांड के पाठ होने लगे और यह प्रचार प्रसार हुआ। और आज हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ जगह जगह हर मंदिर में शनिवार और मंगलवार को होने लगा है। और जब से सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार और शनिवार हमारे गुरुस्थान में होता है और आज 10 सालें हो गई हैं, सुंदरकांड का पाठ के साथ भंडारा, जो आएंगे वो भोजन करेंगे और सुंदरकांड का पाठ करेंगे और यह अनवरत चल रहा है। तो एक छोटी सी जो अच्छे विचार आते हैं वो सदन में रख देना चाहिए। आदरणीय राजदीप शर्मा जी, माने माया शर्मा जी, आपका स्वागत है, आप अपने विचार रखें। आप अनम्यूट कर लें, म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। राजदीप शर्मा बहन जी म्यूट है आप, चलिए आगे। जी आशीर्वाद जी राजीव जी, और बढ़िया सब आशीर्वाद आपका चाचा जी। चलिए बहुत सुंदर। और आपका जी आदरणीय अनिल राय जी सादर आमंत्रित थे, अनम्यूट करके आप अपना सुझाव हनुमान चालीसा पर या कोई भी मन में ऐसे सुझाव होते हैं वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी,
जी, आज के युवाचार्य जी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत अच्छा युग कराया। और आज जो हमारे आदरणीय प्रणेता पवन सर जी ने जो हनुमान चालीसा का अर्थ हम लोगों को समझाया, बहुत अच्छा उपक्रम है। और इसको हर अमावस्या और पूर्णिमा में अर्थ सहत हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा ही हर अमावस्या और पूर्णिमा में अर्थ सहत हमारा हनुमान चालीसा हो क्लास में तो बहुत अच्छा रहेगा। यही मेरा सजेशन, और सभी को मेरा धन्यवाद, प्रणाम, ओम। जी, आदरणीय भगवानदास कुशवाहा जी ने एक प्रस्ताव दिया है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को हनुमान चालीसा का इस प्रकार से पाठ हो। और आपका प्रस्ताव सदन ने सुना। सदन का जो मत है वही व्यवहार कार्यक्रम में जो है पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भगवानदास जी। मैं आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ उत्तराखंड देहरादून से, अगर वो आए और अपना सुझाव मार्गदर्शन प्रदान करें। डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी। आदरणीय वैशाली विनायक जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी। ओम 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 बहन जी। सभी सदन को सादर प्रणाम। बहुत अच्छा हुआ आज का हनुमान चालीसा पाठ। और प्रयत्न करना चाहिए बच्चों के लिए तो बहुत बल मिलता है। हनुमान की सेवा करता है तो बहुत ज्यादा, तो हर दिन चलेगा जो पाठ होता है ना, हर दिन करने पड़ेगा बच्चों के लिए। तो अभी हम भी प्रयत्न करेंगे। हमारा यहाँ शिव पाठ चल रहा है, शिव जी का पाठ, तो बच्चों के लिए भी हम लोग लेंगे। ये है ना, मारुति का भीम रूपी महारुद्राय, वो होते हैं हमारे यहाँ दत्त मंदिर है ना, इसमें हम लोग लेते हैं बच्चों को। जी जी, बहुत सुंदर। अच्छा उपक्रम होगा। धन्यवाद धन्यवाद। ओम। बहुत सुंदर बहन जी। और आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी, धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। सदन में आप सभी लोगों का कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन। आज जो हनुमान चालीसा पढ़ा गया और उसका अर्थ बताया गया, निश्चित रूप से आज आदरणीय पवन सर ने जो ये सोच किया कि इस चीज को आज हिंदी में अर्थ बता करके इसको आज किया जाए, बहुत ही अच्छा रहा। निश्चित रूप से ये हर चीज ऐसा होता है कि आज के समय में इसको किया जा सकता था, लेकिन मैं खुद बताऊं अपनी पूरी लाइफ में कि अभी तक हनुमान चालीसा तो मैं, जब हम BSc करते थे, ऐसे जगह से किए थे जहां से हम लोग पहले ही मंदिर में जाते थे। पहले वहां चंडेश्वर एक है, आजमगढ़ में चंडेश्वर महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था, जहां पे गेट पर ही हनुमान जी का मंदिर था। वहां हम लोग गेट में प्रवेश करते थे और हनुमान जी के मंदिर जाते थे, और फिर उसके बाद वहां चंदन लगता था, फिर हम लोग स्कूल में जाते थे। वहां बहुत एक अच्छा माहौल था, और जब आप अंदर जाते थे तो हर बच्चे, हर टीचर, सबका चंदन लगा रहता था और बड़ा अच्छा माहौल था। हॉस्टल में हम लोग रहते थे तो वहां भी सारे बच्चे करीब करीब जितने भी थे, इस तरह का विश्वास था कि जो यहाँ मंगलवार व्रत रहेगा तो उसको जो है बहुत अच्छा पढ़ने में रहेगा और फिर वो आगे बढ़ता रहेगा। तो सब लोग व्रत भी रहते थे और सबको कंठस्थ था, उस समय कंठस्थ था हनुमान चालीसा। आज के डेट में मुझे अगर कहा जाए तो मैं बिना देखे नहीं पढ़ सकता, लेकिन उस समय बिल्कुल कंठस्थ था।
लेकिन आज तक मैं हिंदी में अनुवाद उसका नहीं पढ़ पाया था। तो आज जो आप लोगों के प्रयास से ये कार्यक्रम हुआ, खासतौर से पवन जी का ये सोच रहा कि इसको हिंदी में रूपांतरण किया जाए और आज सबको सुनाया जाए, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का। और निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो है होनी चाहिए। देखिए, विश्वास की बात होती है, अगर जिस चीज में आपने विश्वास कर लिया तो विश्वास किया जाता है, फिर उसके बाद उस विश्वास को लेकर के आगे उसी विश्वास के साथ कर्म किया जाता है और फिर आप सफलता की सीढ़ियों पर चलते जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा एक अभिनव प्रयास था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। जैसा आपने कहा, विश्वास विश्वास हनुमान जी महाराज जी पे जो करता है और उन विश्वास के साथ सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ जो व्यक्ति करता है वो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह जो लिखा है वह यथार्थ होता है और इसको कई लोगों ने जाना है और माना है। जी, आदरणीय बने सिंह आर जी, आप अपना सुझाव, मार्गदर्शन, अपनी बात प्रस्ताव रख सकते हैं। जी, सदन के सभी आत्माओं को, ऋषि मुनियों को प्रणाम। आज जो हनुमान चालीसा के ऊपर जो अर्थ सहित जो शब्द का विषय समझाया गया है, वो वास्तविक में हर मनुष्य को, हर घर में एक विचारणीय प्रश्न है। हमारे हनुमान जी कितने कर्मठ और निष्ठावान थे, उसके पद चिन्हों पर हम सबको चलने का एक संकल्प लेना चाहिए। जैसे माता सीता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने देखा कि माता जी ये क्या है, तो माता सीता ने जवाब दिया कि तुम्हारे प्रभु की दीर्घ आयु हो, इसलिए मैं मांग में सिंदूर लगाती हूँ। तो हनुमान जी ने उसी दिन संकल्प लिया कि क्यों ना मैं मेरे प्रभु को अजर अमर कर दूं। तो उन्होंने पूरे शरीर पर तेल और सिंदूर लगाकर उस दिन से वस्त्र पहनना ही बंद कर दिया और संकल्प ले लिया कि मेरे प्रभु का नाम मैं जब तक युगों युगों तक और जब तक धरती रहेगी जब तक मेरे प्रभु का नाम अमर कर दूंगा। ऐसा संकल्प उन्होंने लिया। साथ ही उन्होंने जो भोजन का जो उनका जो सिलसिला था, वो देसी चने के जो हम भूंगड़े बनाते हैं वो और गुड़, ये जो भोजन है वो 80 साल का वृद्ध भी अगर इसका उपयोग करता है तो वो भी जवान हो जाता है। ऐसे कर्मठ निष्ठावान हनुमान जी को हम जब तक, वो कहावत है इनका, जब तक सूरज चांद रहेगा धरती पर तेरा नाम रहेगा, ऐसे महान आत्माओं को हम प्रणाम करते हैं और उसी के पद चिन्हों पर चल करके हम हमारे नौनिहाल का भविष्य संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। ऐसा ही संकल्प हम भी लें कि जैसे हनुमान जी ने क्या क्या कर्म किया था जो आज इतिहास कभी उनको भुला नहीं सकती, सदियों तक उसका नाम रहेगा। ऐसा संकल्प हम सभी लोग लेकर के उनके पद चिन्हों पर चल करके हमारे नौनिहालों को भी उनकी ओर मार्गदर्शन करके, आज हनुमान जी केवल पूजनीय कहलाते हैं, केवल जाते हैं मंदिर के सामने नतमस्तक करते हैं और चले आते, कर्म कोई दूसरा करते हैं। तो उन्हीं के कर्मों के आधार पर हम चलेंगे तो हमें बहुत कल्याण मार्ग होगा। जी ओम। जी, धन्यवाद बने सिंह जी। मैं आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी। सभी पुण्य आत्माओं को सत सत नमन बंदन। आज का योगाचार्य जी ने बहुत अच्छा योग कराया, उनको बंदन। आज का प्रस्ताव था कि हनुमान चालीसा का पाठ का अर्थ सहित उसका विवेचन किया जाए, और हुआ सुन करके बहुत लोग लाभान्वित हुए होंगे, बहुत को अर्थ समझ में आ गया होगा। हमने भी परमात्मा का हनुमान चालीसा का पाठ फौज में रहते हुए किया था। खास करके उस दिन मंगलवार के दिन हमको बहुत पानी भी नहीं मिलता था, 5 लीटर गाड़ी में डालने के लिए पानी मिलता था, उसे 1 लीटर और थोड़ा सा पूछ करके दे, और हमें उस समय व्रत रखा, कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता था। इस प्रकार से बहुत हमको इससे लाभ हुआ है, और यहाँ तक कि इतना लाभ हुआ है, और इस तरीके से 12 साल तक हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, व्रत रखा था, मगर कष्ट बहुत हमको उस दिन होता था। 7 दिन
यानी परमात्मा ने हमको परीक्षा ले रहे थे या कुछ इस प्रकार से सफलता मिली थी। हालांकि हमको बिहार के किसी भी उन्नति नहीं मिलता था, मगर परमात्मा के हनुमान दया से हम सुधार तक फर्स्ट यूनिट में जो तक हम पहुंचे थे। तो इसमें शक्ति बहुत है हनुमान जी की वाणी में, विचारों में, उस पर पद चित पर चलने के लिए। अभी भी जो बोले हनुमान जी पाठ कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर कम से कम खरा उतरने से हमको ज्यादा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत सदन में उपस्थित पवन सर का सबका जो आभारी है, जहाँ इस तरीके से ऐसा प्रस्ताव आया है। और जो उन्होंने बोला कि पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन अर्थ सहित होना चाहिए, इस पर हम भी थोड़ा सहमत हैं कि बार बार थोड़ा सा कम से कम महीना में एक बार भी रिपीट हो जाए तो थोड़ा सा याद रहेगा और अच्छा रहेगा। जी ओम। सदन को उपस्थित सभी महानुभावों को सत नमन बंदन। धन्यवाद उमाशंकर जी, आपने भगवान दास जी के प्रस्ताव का समर्थन किया कि अमावस्या और पूर्णिमा को सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ हो। बड़ी और मैं एमएल गौर साहब ने हैंड रेज किया था, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपने विचार रखें। एमएल गौर साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? सादर आमंत्रित है जी। ओम। सदन को सादर प्रणाम। काफी अंतराल के बाद मैं जुड़ पाया आज बड़े शुभ मुहूर्त में। जैसा कि आज हनुमान चालीसा का अर्थ सहित जो विस्तार से हमारे पवन सुत हनुमान जी के प्रेरणा से ये सब हुआ है, तो मैं एक अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह दिव्य चैनल हमारी श्रीमती जी कई सालों से लगाती हैं, तो उसमें आरती और भजन जो आते हैं उसमें हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है मंगलवार शनिवार। उसमें ये बच्चों पे असर पड़ता है कि कोरोना काल में जो बेटी हुई थी मेरे यहाँ, और वो जब समझने लगी तो आज भी अब ये है, तो उसको अगर टीवी पे कुछ जो कार्टून के रूप में हनुमान चालीसा जो आता है उसको दिखाया जाता है तो उसको इतना आनंद आता है। और जब भी कोई भी भगवान की मूर्ति देख लेती तो वो प्रणाम जरूर करती है। अभी जो 2.5 साल की है, तो एक प्रेरणा तो जरूर मिलती है कोई भी मुहिम छोड़ने से। तो ये अगर हम अपना प्रयास जो जारी रख रहे हैं, ये इस हद तक पहुंच गया है, इसे हम अनुरोध जारी रखें। और एक और अनुभव मैं अपना बताऊं और अपने जीवन में जो आत्मसात किया है, टिगरिया घाट नर्मदा तट के ऊपर जहाँ मेरी ससुराल का गाँव है, वहाँ पे एक महाराज जी थे। वो कोरोना काल में शांत हो गए हैं, परंतु वो रोज 100 पाठ कम से कम करते थे, जितने अधिक हो जाए फिर एक 24 घंटे में। तो उनका एक संकल्प था, और वहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर मतलब है, और वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है जो नर्मदा तट की तरफ उसका मुंह है, उत्तर की तरफ। और वो उदासीन समुदाय से हुआ करते थे, और पिछले करीब 20 साल पहले जब वो यहाँ आए और उन्होंने उसकी कायाकल्प पलट दी, और वो ये कहते थे कि सिर्फ ये हनुमान जी की कृपा है जो जिन्होंने मुझे यहाँ रखा है, क्योंकि वो कहाँ से आए क्या हुआ कुछ ये नहीं होता था और कोई मतलब उनका नहीं था, परंतु वो यहीं आके रह गए और उसको रोज साधना करते थे। इसके बाद उन्होंने एक संकल्प लिया था कि चौमासे में 108 पाठ रामायण के होंगे। तो वहाँ के गांव वालों अलग अलग भागते थे, परंतु उनको सबको एक सूत्र में बांधा और 108 रामायण के पाठ, जो देवशोनी 11 से देवउठनी 11 के बीच में 108 रामायण पाठ होते थे, और अगर समय बचता था तो सुंदरकांड के पाठ होते थे। और इसके बाद में 9 दिन का एक यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया था, शायद ये 17-18वां साल है। तो उस यज्ञ में हर चौपाई के ऊपर है ना, चौपाई की हर लाइन के ऊपर एक आहुति छूटती है स्वाहा की। अच्छा 9 दिन का काफी बड़ा यज्ञ होता है। तो वो उन्होंने जब शुरू किया तो वो हनुमान जी की कृपा से गांव वाले बड़े समृद्धशाली अपने आप को मानते हैं, और इतना उनकी प्रेरणा हुई है कि वो 108 पाठ मतलब तो करते ही हैं। तो गांव में कोई भी पेड कर्मचारी नहीं रखा उसके लिए चौमासे में, सब अपनी 2-2 घंटे की मतलब लगा के गांव वाले ही उसको पूर्ण करते हैं। और वो अपने आप में काफी धन्य मानते हैं उस महाराज जी को। आज वो नहीं है, उनकी प्रतिमा भी वहाँ स्थापित की गई है टिगरिया घाट में। अभी 3 तारीख से भी यज्ञ वहाँ पे प्रारंभ होने वाला है। आदरणीय महाराज जी शायद पूरी जी जानते ही हैं, देखा भी है उन्होंने।
टिकरिया घाट पे 3 तारीख से 12 तारीख तक यज्ञ होगा और राम कथा का भी प्रवचन होता है वहाँ पे। मुझे भी सौभाग्य उनसे संपर्क में मिला मैं, तब उन्होंने बोला कि आपको भी यज्ञ में बैठना है, तो मैं उनके टाइम नहीं बैठ पाया नौकरी के कारण। बाद में पिछले साल बैठा था, इस बार भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी का हनुमान चालीसा का जो प्रेरणा मिली मुझे उन्हीं से मिली, और मैं भी नित्य ही करता हूँ। श्रीमती हैं, बेटा भी हम सबको देख के करने लगा। तो ये कहने का मतलब है कि अगर हम इस चीज को एक अभियान में ले लेते हैं तो जरूर उसका असर हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, सबके ऊपर पड़ता है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। तो सभी हमारी टीम को, आदरणीय पवन सर के साथ मुनीलाल जी और बहन जी, और जैसा डॉक्टर किशोर द्विवेदी जी ने भी बताया कि एक मुहिम किसी को भी चला दें तो बहुत अच्छा असर होता है। यही इसी भावना के साथ मैं सभी को ओम प्रणाम। जी धन्यवाद एमएल गौर साहब, आपने अपने बात बताई। और कई स्कूलों में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से स्कूलों में अब हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा है, और यह वो समय आएगा जब हमारा देश पूरा धर्ममय हो जाएगा, तो विश्व गुरु बनेगा। इसी के लिए यह सब कार्य शुरू हो रहे हैं। आदरणीय श्री खांडेकर जी, आप सादर आमंत्रित हैं। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अनम्यूट करके अपनी बात विचार रख सकते हैं। आपका स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? चाचा जी, जी चाचा जी, जी, आपकी बहू भी जुड़ी हुई है, थोड़ा पूछना कुछ। हाँ, मैं उनका नंबर आएगा, बुला लूंगा। जी जी, माया राजपूत के नाम है। जी जी। आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आदरणीय कल्पना कोटले जी, आदरणीय आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय कमल किशोर जी। जी कल्पना बहन जी। ओम सदन को कोटि से प्रणाम, गुरु सत्ता को बारंबार नमन। पवन सर के जो पहल है, आदरणीय पवन सर जी की जो हनुमान चालीसा पाठ करवाने की जो पहल है, इसका इतना लाभ हुआ हमें, तो व्यक्तिगत रूप से लाभ हुआ कि हम जहाँ कक्षा ले रहे योग की कक्षा, वहाँ पे भी हमने शुरू कर दिया। जब से हमने सुना महत्व, पहले तो होता रहा, सुनते रहे, लेकिन जो सर ने जागृति दी है हमको कि ये पाठ करने से क्या महत्व है, तो तब से हमने भी योग कक्षा में कपालभाति के समय, अनुलोम विलोम करते समय, सूक्ष्म योग की क्रियाएं होती उस समय नियमित रूप से तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी 1-2 दिन के बीच में हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं। तो ये, और उसका लेकिन अर्थ नहीं समझ में आ रहा था, तो जो अर्थ आज बताया गया तो ये थोड़ा समझ में आया है, क्योंकि ये तो हम तो अभी कुबुद्धि हमारी उतनी समझ में नहीं आती है हमको, लेकिन और संस्कृत का उतना समझ में नहीं, लेकिन हिंदी का जो अनुवाद बताया गया इसको बार बार मतलब रिपीट करवाया जाए, तो कभी कभी जैसे बताया गया महीने में 1 बार या फिर जो भी विशेष दिन लगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम जैसे किसी भैया ने बताया कि ये नातियों को, बच्चों को भी बताया जाए, जैसे इंग्लिश के ट्विंकल ट्विंकल के गाने सिखाते, वैसे ये हनुमान चालीसा का भी पाठ कराया जाए, और रात में सोते समय या सुबह उठते समय ऐसे। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और ये हम लोग को तो सब चीज़ें पता है, लेकिन हमको उस पर्टिकुलर उस चीज़ को हम व्यक्तिगत रूप से लागू करने, क्रियान्वित करने और उसका महत्व समझने की बात है। तो ये बहुत अच्छी योगहार की पहल है। ओम जी, धन्यवाद। बस इतना ही जी धन्यवाद आदरणीय कल्पना कोटले जी। जी आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय कमल किशोर जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी ओम भाई साहब, मैं कुसुम भारद्वाज बोल रही हूँ। आपने अभी मुझे नाम बोला, परंतु मेरा वो ऑडियो ऑन नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करते हुए सदन को प्रणाम, और सबों के बहुत अनुभव, और पवन भाई साहब का आज जो पूरे हनुमान चालीसा का अर्थ बताया गया वो बहुत ही लाभदायक होगा सबके लिए। मुझे आपने आमंत्रित किया है बोलने के लिए, इसलिए मैं बस एक घटना बता रही हूँ। मेरे दिमाग में बहुत देर से थी, परंतु मैंने सोचा कि उसको बताना पर उचित ही होगा। ये बात है सन 2000 की।
2000 में मेरे पतिदेव वहाँ झाबुआ में पोस्टेड थे जिला न्यायाधीश के रूप में। तो अब वहां पर जो कोर्ट कैंपस था वहां बहुत बड़ी जमीन खाली पड़ी हुई थी और वहां हर बार कुछ एडवोकेट्स के द्वारा कुछ पार्टीज के द्वारा झगड़ा होता था कि भाई इस जमीन को हम ले लें, उस जमीन को हम ले लें। इस प्रकार से वहां झगड़े हुआ करते थे हर हमेशा। तो कुछ गुरुदेव की और हनुमान जी की कृपा ही हुई कि इनके दिमाग में, भरद्वाज साहब के दिमाग में आया कि कोई झगड़ा नहीं होगा, किसी को नहीं मिलेगी, यहाँ पर मंदिर की स्थापना होगी। अब जब मंदिर की स्थापना होगी, थोड़े से वाद विवाद के साथ में, थोड़े से सबके तर्क के साथ में ये निश्चित हो गया कि हाँ यहाँ मंदिर ही बनेगा ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। उसके बाद फिर ये हुआ कि मंदिर कौन सा बने, राम दरबार बने, देवी जी का मंदिर बने, मतलब ये सारी कुछ चर्चाएं चलती रही। अंत में ये निश्चित हुआ कि हनुमान जी का मंदिर बनेगा और संकट मोचन हनुमान यहाँ पर स्थापित होंगे, और ताकि ये संकट दूर करने के लिए ये कोर्ट में सब लोग आते हैं, तो ये संकट, इसलिए यहाँ संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर बनेगा। खैर सब ईश्वर की कृपा से वो सब निश्चित हो गया। वहां पर मंदिर की स्थापना हुई, मंदिर बना, हनुमान मंदिर, हनुमान जी का ही मंदिर बना। और उसके बाद में मूर्ति स्थापना का जब समय आया तब फिर ये हुआ कि भाई वहां पे मेन जजमान कौन बैठेंगे। जो दिन निश्चित हुआ था उस दिन छुट्टी का दिन नहीं था, तो फिर सबों ने यही कहा कि सर आप ही बैठेंगे, आप ही मुख्य जजमान बैठेंगे। अब ये पता चला कि भाई वो मुख्य जजमान में बैठने के लिए कम से कम 8 घंटे लगातार बैठना होगा, बीच में एक ब्रेक मिलेगा, परंतु 4-4 घंटे कम से कम बैठना होगा, तो और जोड़े से बैठना होगा। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई मैं इतनी देर तक तो लगातार पैर मोड़ के मैं नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे दिक्कत होगी। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि मैं जजमान उनको एडीजे साहब को बना देता हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं बैठ सकेंगे, आप बिल्कुल बैठ जाएंगे, चलिए हम ही बैठेंगे मुख्य जजमान में। हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा हुई, मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ, इन्हें विश्वास नहीं हुआ। 4 घंटे लगातार फिर वो पूरे विधि विधान से वहां पे स्थापना हुई। जो पहले मूर्ति को उसमें रखते हैं, फिर कलश यात्रा निकलती है, जो 3 दिन का 4 दिन का जो पूरा प्रोग्राम होता है वो बहुत धूमधाम से, बहुत शानदार तरीके से हुआ। मुख्य जजमान में हम लोग बैठे, इन्होंने लगातार ये 3-3.5 घंटा लगातार बैठ गए, सारी पूजा तरीके से की। उसके बाद में बीच में ब्रेक हुआ आधा घंटे के बाद, और मतलब बस ये हुआ कि उस प्रकार से वहां पर हनुमान जी मंदिर की स्थापना हुई, हनुमान जी विराजे और संकट मोचन हनुमान मंदिर वहां का नाम रखा गया। और उसके बाद ये होता था कि रोज कोर्ट स्टार्ट होने के पहले सारे लोग, पहले जितने एडवोकेट्स भी आते थे, जितनी पार्टीज आती थी, सब पहले वहां पर दर्शन करके उसके बाद ही कोर्ट में एंटर होते थे। तो अब आज वहां पे क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम, 20 साल हो गए हैं, ये सन 2000 की बात है। उसके बाद 2 साल बाद हम लोगों का तो वहां से ट्रांसफर हो गया था और दूसरी जगह चले गए थे। पर ये घटना मुझे आज भी, जब और ये तब से हनुमान चालीसा नियम से पढ़ते हैं, अभी थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, पर उसके बावजूद भी 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ही ये कुछ चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद वो करते। तो मेरा बस कहना का ये था कि इस प्रकार के विचार कि भाई जहां अधिक से अधिक, आज जैसे हनुमान चालीसा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार का अपन लोगों का उद्देश्य है बच्चों को स्कूल में यहाँ, और इस प्रकार और अधिक से अधिक मंदिर भी जहाँ बने, जहाँ उनकी स्थापना हो, तो शायद और ज्यादा जागृति आएगी और हर व्यक्ति के मन में, हर बच्चों के मन में, हर युवा शक्ति के मन में उनके प्रति श्रद्धा और आराधना का भाव जागेगा। बस इतना ही। मैं ये उदाहरण मैंने इसलिए बताया कि मुझे एकदम याद आई कि बात चल रही है, तो ये बताना चाहिए। और धन्यवाद, बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने अपनी बात सुनाई और अपना अनुभव शेयर किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, और आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत साधुवाद, और सदा आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जी आदरणीय कमल किशोर जी, आपका स्वागत है जी। ओम नमस्ते सभी लोगों को। सभी लोगों ने आज योग की कक्षा के साथ में हनुमान जी का पाठ अर्थ सहित किया, बड़ा ही प्रसन्नता महसूस हुई मुझे। हालांकि मैं नित्य रूप से गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग वह नित्य रूप से डेली करता हूँ,
बट आज हनुमान चालीसा के बारे में जो अर्थ सहित ज्ञान मुझे हुआ, उसके लिए मैं पूरे सदन का आभारी हूँ। मेरा बस यही कहना है कि सभी लोग जिस चीज की भी शुरुआत करें उसे अंत तक ले जाने का प्रयास करें, हर स्तर पर उसे इतनी अच्छी नीयत के साथ में संपादित करें कि उसमें किसी भी प्रकार का फेल्यूर ना रहे। हम हमेशा शुरुआत करते हैं बहुत पोटेंशियल के साथ में, लेकिन उसका अंत उतना अच्छा नहीं रहता है। मेरा यही मानना है कि उस चीज की शुरुआत हम घर से ही, अपने बच्चों से, जैसा कि सदन में सभी लोगों ने बताया, घर से ही हम सभी लोग शुरुआत करें। अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस को थोड़ी थोड़ी चीजों में जागृति फैलाएं और उसके पश्चात उसे बृहद स्तर पर ले जाएं। तो अर्थ सहित हनुमान जी का जो पाठ है वह नित्य रूप से मैं भी करना शुरू करूंगा। बस यही कहना चाहता हूँ, सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें और हमेशा नित्य रूप से ईश्वर के संपर्क में रहें। धन्यवाद। ओम नमस्ते। धन्यवाद आदरणीय आज के योगाचार्य जी। और मैं अब आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपना सुझाव मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय शरद वर्मा जी तक आवाज पहुंच रही है? सादर आमंत्रित है जी। आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल जी सादर आमंत्रित है जी। धन्यवाद आदरणीय। आज के योग गुरु ने बहुत अच्छी योग कक्षा ली। निश्चित रूप से कई नई चीज़ें हमको सीखने को मिली। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज का जो विषय निश्चित रूप से हनुमान जी सभी के परम पूज्य है और कलयुग में हनुमान जी का बड़ा महत्व बताया गया है कि यही एक है जो सभी के सर्व सिद्धि कारक हैं। तो निश्चित रूप से सभी को करना चाहिए। और मैं, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से सीखा है बचपन से, जब मैं छोटा था तब से। मतलब पिताजी का ये था कि वो बिना पूजा किए चाय भी नहीं पीते थे, तो वो बड़ा नियम था उनका। तो कोशिश करता हूँ मैं, थोड़ा सा हम वो आगे बढ़ गए हैं तो थोड़ा आगे बढ़ गए, क्या पीछे चले गए हैं तो हमारी आदतें खराब हो गई। पर मैं भोजन नहीं करता हूँ बिना स्नान किए, पूजा किए। और मैंने बच्चों को भी, हम मंदिर जाते थे तो बच्चों को बोलते थे बेटा हनुमान चालीसा, तो वो स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे एक बार दो बार तो हमारे बच्चे सब, मतलब जब छोटे थे 4 साल 5 साल के थे तब से उनको हनुमान चालीसा कंठस्थ है। कभी भी किसी, अच्छा उनको चूंकि गाड़ी में बोलते हुए चलते थे, तो आज कहीं भी अगर उनको रास्ते में भी अगर बोलने को कहा जाए हनुमान चालीसा, तो उनके मन में झिझक नहीं है कि उनको हनुमान चालीसा बोलने में झिझक होगी। तो कई बार जो हमारी नई पीढ़ी है उनको झिझक भी होती है कि ये चीज हम यहाँ कैसे बोलेंगे। जैसे राम जी की जय बोलो, जय श्री राम बोलो, रोड पे चल के जय श्री राम बोलो, तो एक मन में जो भाव नहीं आता है, मतलब कि अरे लोग क्या देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बस ये जो कई जो अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, इनको निकालने के लिए छोटे छोटे प्रयासों की जरूरत है कि आप उनके अंदर जो छोटे समय से या घर से ही इस तरह के भाव जागृत कर दे कि उन्हें घर के बाहर भी अगर वो उनको हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को, धार्मिक कार्यों को करने के लिए कहा जाए, तो उनके मन में ऐसा भाव ना हो कि अरे लोग क्या कहेंगे। हमारी ये हमारी सनातनी परंपरा है और इसको अगर हम आगे जब तक बच्चों से और रोज दैनिक उसमें नहीं लाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे जब भी उनको कहीं बाहर जाएंगे, किसी ऐसी परिस्थिति में जाएंगे, तो वो धीरे धीरे इन चीज़ों को छोड़ देंगे। तो आदत में होगा तो वो अगली पीढ़ी को भी वो चीज़ें बताएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आदरणीय पवन सर का, आदरणीय नीलाल भाई साहब का, सभी का अभिनंदन। आपने जो आज हनुमान चालीसा, रंजना बहन का भी धन्यवाद हनुमान चालीसा के पाठ के लिए। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आप जब से इस युवा कार्यक्रम में जुड़े हैं, अनवरत आप रोज जुड़ते हैं और कल्पना जी का धन्यवाद, उन्होंने आपको जोड़ा और आप जब से जुड़े तब से आप अन्य साथियों को जोड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में और अपना
सहयोग करते हैं, सहभागी बनते हैं और मार्गदर्शन और सुझाव किसान भाइयों को देते हैं। आपका बहुत बहुत शायद। अब हम आदरणीय तुलाराम पटेल जी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और अपनी बात रखें। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित है पुनः। जी ओम। कार्यक्रम आज बहुत अच्छा रहा, आज आनंद आ गया। मैं भी हनुमान जी का रोज बचपन से ही हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, तो इसका पाठ नियमित रूप से करता रहता हूँ। लेकिन आज सबके साथ सुनने में इसका आनंद ही कुछ और है। और मैं तो इस बात का मुझे काफी मतलब जीवन में हनुमान चालीसा से बड़ी शक्ति, मुझे लगता है कि शक्ति मिलती है। और आप कभी भी किसी भी तरह की दुविधा में हो, परेशानी में हो, तो आप स्मरण कर दीजिए और आपकी परेशानी जो है वो, अगर आप सच्चे मन से स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये निश्चित समझिए कि आपकी परेशानी तो दूर होना ही होना है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो सारे विश्व में अपना जो हनुमान जी की कृपा से सारे विश्व में अपना नाम और भारत का नाम और सनातन का नाम सब फैला रहे हैं। तो इससे और वो हनुमान जी ही को ही प्रकट देव कहा जाता है कि बाकी सारे तो सारे देव जो हैं वो प्रकट नहीं होते वो, लेकिन वो चिरंजीवी भी हैं कि क्योंकि मैंने सुना है कि सीता जी ने उनको वरदान दिया था। और तो वो जो है जहाँ पे भी ये आज भी जहाँ भी श्रीमद् भगवत कथा होती है, सबसे पहले हनुमान जी का ही झंडा लगाया जाता है। और जहाँ भी राम कथा होती है वहां पे बताते हैं कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां प्रकट अवश्य होते हैं। बस ये है कि वहां रहते हैं वो। तो ये श्रद्धा की बात है और ये अनुभव की भी बात है। तो मेरे पिताजी जो है उन्होंने ये हमको सिखाया था कि आपको जो है हनुमान चालीसा पढ़नी है और इसको आत्मसात करना है, इसका अर्थ समझ के करना है। क्योंकि कई बार हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता। तो जब हम अर्थ समझते हैं तो उसमें फिर हमारा उसकी बात कुछ अलग हो जाती है। तो आज बड़ा आनंद आया। इस आयोजन के लिए पवन जी का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और नित्य प्रति बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं और आपने उनका अपना अनुभव शेयर किया। यह बात सही है कि हनुमान जी पर जो विश्वास करता है वो उसके सारे काम दूर होते हैं। एक घटना मुझे याद आ रही है। मैं 2 बजे रात को कहीं एक सुनसान जगह में, जहां कुछ 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, वहां 3 मौतें हुई थी। उस जगह जैसे मैं पहुंचता हूँ मोटरसाइकिल से रात को 2 बजे, तो मैं इतना घबरा जाता हूँ कि लगता उस जगह ऐसा होता भी है जहां पर कोई घटना हो जाती है और अगर वहां, तो मैंने हनुमान जी का याद किया। तो मैं सदन में कह रहा हूँ, चूंकि पंचों में परमेश्वर आते, मैंने हनुमान जी को जैसे ही आत्मा से याद किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी का साक्षात दर्शन हुआ मुझे। वहां ऐसा लगा हनुमान जी, और मेरी गाड़ी की सब लाइटें बंद हो गई। आगे जाके मैंने निवेदन किया कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा और बहुत कृपा की मुझ पर। तो ऐसा होता है जब आत्मा से हम निश्चल भाव से, निर्मल मन से हनुमान जी को याद करते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं और सहारा करते हैं। जी आदरणीय शरद वर्मा जी सादर आमंत्रित।
सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत विशिष्ट चर्चा चल रही है और बहुत ज्यादा मन को छू लेने वाली बातें हो रही हैं। हमारे गांव में भी हनुमान जी विराजमान हैं। सारे शुभ कार्य हमारे वहीं से चालू होते हैं और जब कभी किसी के यहाँ पहले से भी ट्रैक्टर, गाड़ियां या जो भी वाहन है वो आते हैं तो सबसे पहले उसका अगर प्रसाद बांटा जाता है तो वो हनुमान मंदिर में बांटा जाता है। कभी किसी का कोई बाहर से आता है सर्विस के बाद गांव के अंदर, अगर काफी दिन उसने नहीं आया है और वो दीपावली पे घर आ रहा है तो सबसे पहले प्रसाद अगर चढ़ाएगा तो हमारे हनुमान मंदिर में वो प्रसाद चढ़ाता है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ इटारसी की जो रेलवे लाइन से आप भी निकले होंगे, वहां हनुमान मंदिर बहुत पुराना मंदिर था और जब रेलवे का ब्रिज पास हुआ तो वो मंदिर हटाने के लिए रेलवे ने 1 साल तक प्रयास किया वहां पे गड्ढे करने की कोशिश, जिससे कि रेलवे का ब्रिज बन जाए, लेकिन वो गड्ढे बनते थे और रात को वो गिर जाते थे। वो गड्ढे नहीं बन पाए वहां पे। वो इतने परेशान हो गए कि फिर सब लोगों ने वहां पे, रेलवे वालों ने कहा कि भैया यहाँ तो गड्ढा हो नहीं रहा है, अब ये ब्रिज का कैसे क्या होगा। तो वो जो पुजारी हमारे यहाँ इटारसी के बहुत पुराने, और वहां पे चौहान सर थे जो म्युनिसिपल स्कूल में टीचर थे, वो काफी उस मंदिर में सेवा किया करते थे। तो उन लोगों ने कहा कि भैया रेलवे से कि आप हमारा मंदिर जो है उसको मत छेड़ो, आप अपना थोड़ा सा आगे ले जाओ। प्रशासन ने कहा भाई ये छोटा मोटा काम नहीं है, इतना बड़ा रेलवे की जो लाइन है उसको अगर हम छोड़ेंगे तो हमारा सब गड़बड़ होगा। लेकिन 1 साल और 2 प्रयास करने के बाद जब नहीं हुआ, रेलवे ने अपनी रेलवे लाइन वहां से ना डाल के दूसरी जगह डाली और ब्रिज को वहां से उतनी जगह छोड़ा, और जैसे ही उन्होंने वो जगह छोड़ा उनका तुरंत ब्रिज बनना शुरू हो गया और वो बन गया। तो ये जीता जागता देखने को मिला, कितनी ईश्वरी शक्ति थी वहां पे उस जगह, और उस जगह को प्रशासन ने कितनी कोशिश करी लेकिन वो नहीं हुआ। आखिर वो जगह पे मंदिर है और बहुत पूरी इटारसी हमारा आज पूजा करती है वहां, और सभी लोग जानते हैं उस मंदिर के भी, इतना विशिष्ट मंदिर है। और हमारी जो इसी तहसील है वो हनुमान जी के मंदिरों से भरी हुई, यानी हर किलोमीटर में छोड़ दो आप, आधा किलोमीटर के अंदर ही आपको 1 से 2 हनुमान जी के मंदिर अवश्य मिल जाएंगे। और आदमी की यहाँ पे जो भक्ति है सीधा कि वो एक जैसे परिवार में कुछ होता है, ऐसे वो हनुमान जी को मानते हैं कि कुछ भी परेशानी आए तो आदमी सीधा दौड़ के वहां जाता है। किसी को ये नहीं लगता है कि क्या वो दौड़ के जाएगा कि जा रहा हूँ मैं, आज मेरा काम होना, बोर होना है, आज खेत में बोरिंग चल रही है, तो वो हनुमान क्या नारियल फोड़ के आता है, भगवान पानी निकाल, और वो आ रहा है इधर से दूसरा आदमी जा रहा है कि साहब आज मैंने अपनी मोटरसाइकिल खरीदी है तो शाम को आज वो हम लोग प्रसाद बांटे। ये प्रतिदिन की प्रक्रिया है, ऐसा कोई दिन बाकी नहीं है कि हमारे यहाँ हनुमान जी के यहाँ कोई प्रसाद न चढ़ता हो, किसी न किसी रूप में प्रतिदिन प्रसाद चढ़ता है। ये बड़ी एक हमारे यहाँ की बड़ी विशिष्ट घटना है, मैं जो आप लोगों को बताना चाहता था कि इतना हमारे यहाँ मतलब हनुमान जी को इतना मानते हैं कि कुछ भी परेशानी आ जाए, मतलब ये 100 तो हमारे यहाँ है कि ये तो दूर होगी ही, हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी परेशानी दूर, नलकूप में पानी ना निकले या तुम्हारी, तो सारी चीजें ऐसे ही हमारे यहाँ पे होती थी। और आज सदन से बहुत ऊर्जा मिली, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी हो। जी आदरणीय शरद भैया, बहुत बहुत साधुवाद।
एक घटना और याद आ रही है मुझे, क्योंकि मजबूरी है जब बात आती है। धजरी तेगेला, टीकमगढ़ जिले में धजरी तेगेला पे श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। वहां पे एक बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन था। सभी लोग जो है अपना अपना रेडियो रख करके और कमेंट्री सुन रहे थे। महाराज जी बोले कि क्यों रे, क्या कर रहे हो तुम लोग, भंडारा करो। उनको पता नहीं था, वो क्रिकेट विकेट कुछ जानते नहीं थे, उन्हें क्या लेना देना था। महाराज जी महात्मा जी थे। अरे बोले महाराज जी, आज जो है भारत की शान दांव पे लगी है। बोले भारत की शान क्या दांव पे लगी है? बोले पाकिस्तान से मैच हो रहा है महाराज जी, और हारने की स्थिति में आ गए हैं हम लोगों को। भोजन बहुत बुरा लग रहा है महाराज जी। अब तो हनुमान जी हैं, क्या हो सकता है। और उस समय विश्व कप चल रहा था और भारत की स्थिति लास्ट में खराब हो गई थी। तो महाराज जी तो जानते नहीं थे, वो तो महात्मा है। अरे बोले भाई, भारत की शान तो भारत का कभी सिर नीचा होगा ही नहीं, जाओ। सो उन्होंने कहा महाराज जी वो जानते नहीं थे। बोले नहीं नहीं, तुम लोग भोजन करो, भारत की शान, भारत का झंडा ऊंचा ही रहेगा। तो उनको लगा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं भाई। तो किसी ने भोजन नहीं किया, तो महाराज जी ने कहा मैं कह रहा हूँ चलो हनुमान जी खेलेंगे, जाओ तुम भोजन करो, और अगर भारत नहीं जीतेगा तो मैं यहाँ से मंदिर छोड़ के चला जाऊंगा, जाइए मैं भेंट बदल लूंगा। ऐसा कह दिया महाराज जी ने, और वो विश्व कप जीता है। हनुमान जी का चमत्कार, हनुमान जी के पे विश्वास रखने वाले व्यक्तियों की हमेशा विजय होती है। मैं आदरणीय मिथिलेश सिंह को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, वो भी अपना विचार रखें। जी ओम, सदन को नमन वंदन। और जैसे आज पवन पुत्र हनुमान जी पे चर्चा चल रही है पूरे सदन में, वही मेरे भी कुछ अपने अनुभव रहे हैं इन्हीं सालों के। 2019 की बात है। मेरे जो बड़ा बेटा है उसके शादी को 7 साल हो गए थे। तो कोरोना टाइम चल रहा था। तो एक हमारी पड़ोसन पंडिताइन आई, वो बोली कि बहू को कोई बच्चा नहीं हुआ। मैंने कहा जी अभी तो कुछ नहीं है। कि 7 साल हो गए। मैंने कहा हाँ 7 साल हो गए। कह रहे तुम चाह नहीं रहे हो? मैंने कहा नहीं, चाह तो रहे हैं हम। तो कह रहे कि तो एक काम कर ले। मैंने कहा बताओ? कि तो 41 दिन का ना अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रख ले। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने उसी दिन से शुरू किया। आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी की चर्चा हो रही है और शनिवार का ही दिन था। मैंने सोचा मंगलवार और शनिवार के दिन को हम ज्यादा मानते हैं हनुमान जी के लिए, तो क्यों ना हम ये शुभ काम आज से शुरू करें। तो जी मैंने पूरे विश्वास के साथ अब वो अपनी चौकी सजाई, गाय का गोबर मंगवाया। बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे तुम पता नहीं कहाँ विश्वास कर लेते हो इस विज्ञान के टाइम में, और गाय का गोबर मंगा के घर में जितने पत्थर पे तुम गाय के गोबर से लिपोगे। ये मेरा विश्वास है कि गाय का गोबर जहाँ हम करते हैं तो वो वहां पृथ्वी जागृत हो जाती है। तो मैंने किया, वो इग्नोर करके मैंने कहा आप मुझे ला दो, नहीं लाओगे तो मैं लेने जा रही हूँ खुद। तो वो उन्होंने मुझे ला के दे दिया और मैंने किया और चौकी सजाई। और सच में 41 दिन पूरे नहीं हुए थे कि बच्चों ने खुशखबरी सुना दी। तो वो विश्वास इतना जागृत हुआ पूरे परिवार का। मेरा तो पहले से ही जागृत है कि जब हम पूरी निष्ठा के साथ और पूरे भरोसे के साथ भगवान पे भरोसा करते हैं तो वो हमें कभी निराश नहीं करते। तो परिवार की भावनाएं पूरे परिवार की जागृत हुई। जो आजकल बच्चे विज्ञान को ज्यादा मानते हैं, उन बच्चों की भावनाएं जागृत हुई कि किसी डॉक्टर के पास गए बिना, कोई परामर्श लिए बिना, किसी से भी जब ऐसा होता है तो फिर डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। और वो जो सबकी इच्छा थी वो पूरी हो गई। और फिर हमारे घर में एक छोटी सी बिटिया आई, बहुत अच्छी। तो सब, और एक और घटना है 2019 की। जनवरी का महीना था। बच्चे सब जो है वहाँ धर्मशाला गए। कह रहे मम्मी ठंड की बहुत हो रही है और वहाँ बर्फ गिर रही है, हम घूमने चले जाए। मैंने कहा चले जाओ। मैं मुजफ्फरनगर थी, वो गुड़गांव थे, तो चारों बच्चे वहाँ चले गए। तो वहाँ जा कर के लिंक टूट गया, उनका फोन मिल नहीं रहा। और जो दोनों बहुएं हैं उनके घरों से फोन आने लगे मेरे पास। कह रहे जी बच्चों से लिंक टूट गया है और वहाँ इतनी बर्फ पड़ी हुई है, आपने जाने दिया। मैंने कहा जी बच्चों की इच्छा थी, यही तो घूमने फिरने की उम्र है, हम इस उम्र में सोचने लगे तो हम तो जा ही नहीं सकते। तो मैं तो इसलिए भेज दिया भगवान पे भरोसा करके। तो कह रहे जी आपने गलत इजाजत दी और देखो कोई भी अनहोनी हो सकती है। मैंने कहा जी कोई अनहोनी नहीं होगी, मंगलवार का दिन है, मुझे पूरा भरोसा है भगवान जी पे। और मैंने लड्डू बनाए, लड्डू बना रही थी मैं उस टाइम, पूरे लड्डू बनाए और वो सब बहुत घबराए हुए। और फिर हर मंगलवार को मैं मंदिर में सेवा ले लेती हूँ। अपना चमेली का दीपक जलाया, जैसे ही मैं दीपक जला के घर आई बच्चों का फोन आया। कह रहे मम्मी हम तो बिल्कुल ठीक हैं और वो बहुत परेशान हो रहे हैं सब लोग। मैंने कहा भाई मुझे तो पूरा भरोसा था कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा।
वो बहुत घबराए हुए थे। तुम तसल्ली से उन दोनों घरों में बात करो, छोटी बहू के घर भी और बड़ी बहू के घर भी। तो जी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे होते रहते हैं। एक और उसकी बात है, मैंने जनवरी के महीने में ही, जैसे बहुत ठंड होती है तो भगवान जी की सेवा ले ली। वहां मंदिर में बहुत ठंडा होता है। देखा मैंने कि सब जैसे शिव परिवार होता है उस पे जल चढ़ा रहता है, और वो जो कपड़े पहने होते हैं ना भगवान जी, वो सब गीले गीले। तो मेरे को लगा, पंडित जी से कहा मैंने, पंडित जी थोड़े बुजुर्ग हैं, वो कह रहे बेटा मैंने सबको बोल दिया, ये भक्त लोग आते हैं और गीला करके चले जाते हैं, इन्हें समझ ही नहीं है। मैंने कहा मुझे गीले कपड़े देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने गीले कपड़े पहन रखे हैं, पंडित जी ऐसे भाव आ रहे हैं। तो कह रहे बेटे क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ लिखा हुआ भी है, सब किया हुआ है। मैंने कहा कोई नहीं, मैं सेवा लेती हूँ, जब तक ज्यादा ठंड है मैं सेवा ले रही हूँ। तो जी मैंने वहां सेवाली में जाती और सूखे कपड़े घर से लेके जाती। बिल्कुल पास में ही घर के मंदिर पड़ता है, और मैं तुरंत सूखे कपड़े पहनाती, जैसे भगवान जी के गीले हो जाते मैं गीले उतारती और सूखे पहनाती। तो पंडित जी भी खुश, और मैं मंदिर में जाती फूलों से पूरा वो सजा के आती, शिव परिवार और पूरा शिवलिंग। तो सब भक्तगण कहने लगे कि जी आजकल मंदिर बहुत सजा रहता है फूलों से। कह रहे हाँ, उस बहन ने सेवा ले ली और वो जो है ऐसे सजा के चली जाती है फूलों से मंदिर को, और जो वहाँ चढ़े हुए फूल होते हैं उनको घर लाती, उनको सुखाती, उनको उनसे मैं सामग्री बना लेती हूँ हवन वाली। तो ये ऐसा चल रहा था। तो क्या हुआ कि मेरे फोन में एक ग्रुप पड़ा हुआ है योग का, तो उस पे एक लिंक आया कि जो इस योग कंपटीशन है, जैसे अब योग का स्वामी जी के प्रयास से हुआ कि ओलंपिक में और ये जो भी गेम होंगे उनमें योगा कंपटीशन भी होगा। तो मेरी इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना मैं भी पार्टिसिपेट करूं। उसमें कोई एज का फाउंडेशन था नहीं। तो हनुमान जी के सामने खड़ी, मैंने कहा हनुमान जी इस बार आप ना मुझे पार्टिसिपेट करा दो, और मुझे मेडल दिलवा देना। इस उम्र में मैंने कभी पार्टिसिपेट किया नहीं, और मेरे पास और चीजों से तो मेडल मिलते रहते हैं, जैसे रंगोली होती है यहाँ, जो भी लेडीज से रिलेटेड कुकिंग होती है उसमें तो मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, लेकिन योगा में, लेकिन मुझे मिलना गोल्ड मेडल चाहिए। और वो वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन था, और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड कर दिया और हम दिल्ली गए। नांगलोई एक जगह है, वहाँ वो कंपटीशन था, काफी बाहर की कंट्रीज से वहाँ पार्टिसिपेंट आए हुए थे। तो जैसे ही मेरा नंबर आया तो मैंने अपना किया और वो मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो अब तो मैं सच कह रही हूँ कि कोई ऐसी प्रार्थना सामने भगवान जी के जाके करती नहीं, क्योंकि पूर्ण विश्वास हो गया कि यहाँ कोई इच्छा खाली जाती नहीं, और यहाँ सब नश्वर है, संसार नश्वर है, सब चीजें नष्ट होने वाली है। तो अब तो बस भगवान जी से ये कहते, ये प्रभु ये मनुष्य जन्म जो मिला, ये कहते हैं कि मुक्ति के लिए मिलता है, लेकिन इंसान पे माया का पर्दा चढ़ जाता है कि ये प्रभु, हे हनुमान जी, हमें तो आपके समान बस भक्ति मिल जाए, हम भक्ति करते रहें प्रभु की, और इस मनुष्य जीवन से मुक्ति मिल जाए। तो जी मेरा तो जी इतना विश्वास हनुमान जी में है, और इनकी भक्ति कभी खाली जाती ही नहीं है। बहुत बस लंबा हो बढ़िया, गया बहुत सुंदर जी। जी। ओम आदरणीय मिथिलेश जी, बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव सुनाए और अपनी घटनाएं सुनाई, बहुत बहुत साधुवाद। और हनुमान जी महाराज जी सदा सब पर कृपा करें। समय 8:30 हो गया है। आदरणीय माया राजदीप जी का हेड रीच है, उनको आमंत्रित करता हूं, और फिर नीलकंठ जी तैयार रहें और बस फिर आभार करेंगे जी। आदरणीय माया जी। जी सर, नमस्ते। सबसे पहले मैं तो कंवर सर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे सुंदर तरीके से हम लोगों को योग करना सिखाया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि उनकी महिमा तो अपरंपार है, वो तो कलयुग के देव है। सर 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। सिंदूर स्वागत है। चढ़ाने से सब काम होते हैं, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। सर हमारे यहाँ 50 साल से सिंदूर चढ़ रहा है। हमारे जो ससुर जी थे ना, वो शनिवार और मंगलवार को हमेशा 4 बजे से 6 बजे तक पाठ किया करते थे, तो हम लोगों ने उन्हीं से सीखा है सर। और जहां तक उनकी महिमा तो अपरंपार है, और हम अपने बच्चे को भी हमेशा सिखाते हैं, तो वो भी सुबह से ही
सब नहा धो के स्कूल जाता है और भगवान को सबसे पहले प्रणाम करता है, फिर मुझे प्रणाम करता है। और मैं चाहती हूँ कि जो पहल हो रही है स्कूल में, वो ज्यादा से ज्यादा उनकी अर्थ के सहित सिखाए शिक्षक, तो और अच्छा होगा सर, यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद जी। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय माया शर्मा जी, आपके परिवार को, आपके पूरे संस्कारवान परिवार को नमन। और इसी प्रकार से आप बच्चों में और नए युवा पीढ़ी में संस्कार देते रहे। महिलाओं के साथ भी बैठे उनको भी ऐसी प्रेरणा दें। अब मैं नीलकंठ सावले जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। जी सर, 2 मिनट और कहना चाहती हूँ। जी जी नीलकंठ सावले जी आवाज। हाँ जी, ओम प्रणाम, धन्यवाद भाई साहब जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे योग शिक्षक श्री कमल किशोर प्रजापति जी इंदौर मध्य प्रदेश से थे। आज की बहुत योग कक्षा अच्छी रही। और आज हमारे जो इस कार्यक्रम के नेतृत्व करने वाले हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार सर जी द्वारा जो हनुमान चालीसा का अर्थ बताया गया, इसका विवेचन हो गया। और हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी और बहन रंजना बहन जी के तरह जो पठन किया गया, ऐसा ही पठन महीने में एक बार हो जाए और इसका विवेचन अर्थ के साथ हो जाएगा, तो जो नए जुड़ेंगे और हमारे जैसे जो मालूम नहीं था वो भी मालूम पड़ेगा, तो और ध्यान में भी रहेगा। तो इसी तरह हमारे माता अंजनी पुत्र हनुमान जी को कोटि कोटि चरण स्पर्श प्रणाम। ऐसे ही योगाहार में नए सदस्य भी जोड़ने का प्रयास जारी रखना चाहिए, जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब करते हैं तैसे। और हम तो महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में हर गांव में जो हनुमान जी का मंदिर है, इससे ही गांव आज एक बंधे हुए हैं। और उस पर कोई संकट आया तो हनुमान जी भी ऊपर के ऊपर ही झेल लेते हैं। और इस प्रकार इस सृष्टि के जो भी कुछ प्रहार हो तो उस पर छोड़ देते हैं गांव वाले। और जब दुल्हा भी जाता है तो हनुमान जी के दर्शन के सिवा नहीं जाता है। ये यानी एक पूरा एक एक कार्य हनुमान जी के सिवा नहीं हो सकता है। इस प्रकार आज इस अर्थ के साथ जो आदरणीय पवन सर ने जो बहुत अच्छा, हमें पूरा मालूम नहीं था, ये हिंदी में था, तो इसमें थोड़ा ग्रुप में लिख के डाल देंगे तो हम उसका मराठी में भी ट्रांसलेट करके मराठी में भी हम बताने का कष्ट करेंगे। तो आदरणीय आज का यहाँ पर समापन करता हूँ मैं। तो आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब जी, आदरणीय बहन रंजना बहन जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बनी सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर दुबे सर जी, आदरणीय बहन कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आदरणीय बहन कल्पना फुटली जी, आदरणीय कमल किशोर जी, आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी, आदरणीय मुन्नीलाल यादव जी, आदरणीय बहन माया राजदीप शर्मा जी, आदरणीय बहन मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय पवन कुमार सर जी, आदरणीय राजदीप शर्मा जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय बहन वैशाली विनायक जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट सर जी, आदरणीय रिकॉर्ड टीम से और जो लेफ्ट हो चुके उनके प्रति ही आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की कक्षा यहाँ पर समापन होती है। और आज का दिन सबके लिए शुभ मंगल हो। और कल नया ऊर्जा के साथ सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी, आदरणीय रंजना जी का हैंड रेज हुआ था। रंजना जी सादर आमंत्रित थे और चूंकि आभार हो गया है। चलिए रंजना जी, आप अपनी बात रखें और बस समापन।
रंजना किनीकर जी। जी आभार हो गया है। और फिर बस मेरी एक ही ये थी, मैं बोलना चाहती थी, चलिए कोई बात नहीं। कल बहुत सुंदर आज का ये वार कार्यक्रम हुआ, और आभार भी। और हमारी हनुमान चालीसा का जो आदरणीय पवन कुमार सर ने जो हनुमान चालीसा का पाठ और उसका अर्थ तो आज हम सबने सुना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम आदरणीय कौशल बिस जी आ रहे हैं हमारे योगाहार मंच पर। वो कल हम बायोचार और कार्बन क्रेडिट पर कल चर्चा करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कष्ट करिए सभी अपने अपने जहाँ से। और फिर सभी को धन्यवाद।